बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको जी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए और हमारे मुल्क के लिए भी तरक्की का बायस बने। इस मुल्क में जो कि बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और लेकिन वो पोटेंशियल एक्सप्लोर किस तरह करना है, उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है, ये अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाए। बल्कि मुल्क जौन सा है उसके जो मसाइल आज से 30 साल 40 साल पहले थे, वही मसाइल हम अभी तक जौन सा ना वो फेस कर रहे हैं। वो किसी न किसी शक्ल में वही चीज़ें उठ के वापस आ जाती हैं, और उसी की वजह से प्रॉपरली आप देखें तो इकॉनमी ना ग्रो कर पाती है। और इकॉनमी के साथ उसी के साथ आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट, उसी के साथ जॉब्स हैं, उसी के साथ इंडस्ट्री है, तमाम चीज़ें उसी तरह ही। कुछ एक फ़ेज़ आता है चंद सालों का जिसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, आप देखें तो चीज़ें बेहतर होती हैं, उसके बाद फिर चीज़ें वहीं पे वापस आ जाती हैं और हम क्राइसिस फेस करते हैं। तो अल्लाह करे कि इस साल कुछ चीज़ें इस तरह बेहतर हों कि वो आगे एक एटलीस्ट जो है ना स्टेबिलिटी रहे मुल्क में, और पोटेंशियल बहुत है, और इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा फिर पाकिस्तानियों को सबसे पहले जो है ना वो होगा, अगर प्रॉपरली चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी। तो दूसरा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। जी मार्केट में भी आज पहला साल का दिन था, और मार्केट ने बेहतरीन तरीके से आज जो है ना वो आप कह लें कि इसको वेलकम किया, और आई थिंक के वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग आई है जो आज KSE 100 इंडेक्स की है। और उसमें कुछ रीज़न्स ये भी थी कि अगर आप देखें तो हैवी वेट्स सारे जो से थे उनमें बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी। ऑयल एंड गैस में OGDC, PPL वगैरह में, SNGP, इन सब में न्यूज़ भी थी। आपको पता वही जो एक न्यूज़ एक ज़माने में वो डिविडेंड वाली और वो तमाम स्कीम्स की जो आती थी, और फिर वो बीच में रुक गई, फिर वो दोबारा से वही न्यूज़ आई, और रिसेंटली क्योंकि थोड़ी करेक्शन भी हुई थी इनमें, तो आपने देखा कि बेहतरीन तरीके से आज मार्केट ने जो है ना वो बाउंस बैक किया। तो टारगेट भी ये रखा हुआ है कि इस साल हमने क्योंकि शुरू से ही चीज़ों को साथ लेके चलना है और डिस्कशन करते रहेंगे। साल का टारगेट रखें कि हमने कम से कम इस साल ना 50%, और मैक्सिमम अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला 100%, 150%, इससे भी ज़्यादा हमने गेन करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान करेंगे, चीज़ों को टारगेट करेंगे, स्विच करेंगे, और ये साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। बस दुआ ये सिर्फ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो मुल्क के इस वक्त सिचुएशन है उसमें बेहतरी आए, ना कि किसी किस्म का दोबारा से कोई क्राइसिस खड़ा हो जाए जो कि आगे जाके चीज़ों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। क्योंकि हम सब अपनी जो कैलकुलेशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो तमाम इस अजम्पशन पे होती है कि जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है एटलीस्ट ये चलेगा या इससे बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, तो फिर तमाम चीज़ें जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो उसी तरह ही चलेंगी या हमारी प्रेडिक्शन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन यही चीज़ अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो डेफ़िनेटली फिर तमाम चीज़ें जो सी हैं वो रिवर्ट हो जाती हैं। तो उस चीज़ से अल्लाह ताला महफूज रखे, तो इंशाल्लाह ताला फिर मार्केट में इस साल हमें ज़बरदस्त जो है वो गेन मिल सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्विकली थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 2210 की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 64,661 पे जो है ना वो क्लोज़ किया। और आपने देखा कि मार्केट ने जो सा कोई तकरीबन आप कह लें कि एक 6000 पॉइंट का एक करेक्शन ली थी, एक डिप लिया था। तो वो मार्केट ने उसमें से कुछ तो रिकवरी आखिरी 2-3 दिन में दी थी, आपको पता है दिसंबर के। और उसके बाद आज एक ही दिन में मार्केट ने जो है तकरीबन 2,2500 पॉइंट जो है ना वो आपके प्लस कर दी। और इस वक्त इंडेक्स जो है वो तकरीबन आप कह लें कि 64,500 से ऊपर जो है खड़ा है। और जस्ट एक दो अच्छी क्लोजिंग जो सी है वो दोबारा उसको उसी 66,000 के लेवल पे जो है ना वो ले आएंगी। तो उसमें आप देखें, इसमें अगर आज आप देखें जो मेन आपके कंट्रीब्यूटर हैं, तो उसमें आपके 95% अगर आप देखें तो वो आपके जो है ऑयल एंड गैस है, बैंक हैं, IT सेक्टर है, और एक आधा आप लक को जो है ना कंसिडर कर लें तो वो सीमेंट का स्टॉक है। तो बात, और उसमें भी वो स्टॉक हैं ज़्यादा कि जो डेफिनेटली हैवी वेट्स हैं। उसमें आपका हबको भी आ जाता है समझना, क्योंकि वो भी अच्छा स्टॉक है, हालांकि उसमें उस तरह का कोई अपर कैप नहीं लगा, लेकिन वो भी एक हैवी वेट स्टॉक है। तो जब हैवी वेट स्टॉक्स में आपके मूवमेंट आती है तो इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, ये हमने हमेशा देखा है। और वो एक सेंटीमेंट क्योंकि जो है वो
पॉजिटिव साइड पे जाता है कि इंडेक्स आपका जो सा ना वो एकदम पता चला गया 800 पॉइंट चला गया ऊपर, 1000 पॉइंट चला गया, 1200, तो क्या होता है फिर जो आपके दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें भी फ़ौरन बाइंग स्टार्ट हो जाती है और इंडेक्स आपका जो सा वो फर्दर अपसाइड पे जो सा ना वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिस तरह कि आज हमने जो सा है वो देखा। अब इसमें देखें कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ ये होनी चाहिए कि जो स्टॉक आपके अच्छे पॉजिटिव गेन में है उनका जो कल जिस प्राइस पे ओपन हो वहाँ से आपने जो सा है एटलीस्ट जो सा ना 6% नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर वाइज़ मैं आपको बता दूं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्योंकि न्यूज़ है तो वो फर्दर अभी जो सा ना आप उसमें अच्छी ग्रोथ देख सकेंगे डेफिनेटली। साथ साथ अगर वो करेक्ट करते हैं तो इट्स गुड। आईटी सेक्टर में स्टिल आपको ग्रोथ नज़र आएगी। सीमेंट सेक्टर मैंने कहा इस साल उसको फोकस करें, वो अब परफॉर्म करेगा। उसके साथ स्टील सेक्टर भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, प्लस क्योंकि ये उनका ईयर क्लोज़ है तो डेफिनेटली आगे रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाना है और उसमें फिर पे आउट्स आते हैं, अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक एक्टिविटी रहेगी। एक चीज़ पॉलिटिकल साइड पे इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो मार्केट आपको बड़ा ज़बरदस्त आगे भी फर्दर गेन देगी। हाँ, इलेक्शन के दौरान अगर चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं तो उसकी वजह से मार्केट पे आप थोड़ी सी करेक्शन देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर चीज़ें चलती रहती हैं तो मार्केट भी अपने आप को मैनेज कर लेगी। और लगता नहीं है खुदा न खास्ता को कोई ऐसी डिज़ास्टरस सिचुएशन आएगी जो कि ये पूरे सिनेरियो को रिवर्ट कर दे और चीज़ें आगे उसी तरह अनसर्टेनिटी की तरफ चली जाएं जिस तरह के पिछले कुछ सालों में हमने देखा। तो इसमें OGDC PPL को होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ, PSO को भी अभी फर्दर होल्ड करें। PSO को तो बहुत पहले से टारगेट किया था, ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है। जब फर्दर आगे जाता है तो साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। सेम विद रिफाइनरीज, ये रिफाइनरी और आपका ENP सेक्टर, आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसमें PSO को टारगेट किया हुआ था, इसी तरह हमने उधर PRL को टारगेट किया हुआ था, अटक रिफाइनरी को किया हुआ था, इधर OGDC को किया हुआ था। इन सब को आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्ड करना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है तो फर्दर भी आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। दूसरी तरफ आ जाएँ IT सेक्टर में, तो IT सेक्टर में तो मैंने बताया कि ऑलरेडी दोबारा से बाउंस बैक भी कर रहे हैं, आज भी किया अच्छा। और सिस्टम को अगर आप देख लें तो उसमें भी देख लें आपके मेजर टॉप 10 जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर हैं उसमें सिस्टम भी है। तो सिस्टम तो हमेशा ही IT का बेस्ट स्टॉक रहा है और मैं इसको हमेशा मेंशन करता हूँ। और जब ये कभी नीचे आता है 420 से तो मैं या कोई भी अच्छा इन्वेस्टर वो डरने की बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी को जो सा ना अवेल करेगा। वो कभी भी ऐसे स्टॉक जब नीचे आते हैं तो वो उस पर एक पैनिक में नहीं आते, बल्कि वो शायद खुश होते हैं कि हम इसको एक ऐसे रेट पे मिल सकते हैं, ख़रीद सकते हैं जो कि शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कभी भी ना मिलता। तो आपने देखा होगा जब कभी भी आपका सिस्टम जो सा है वो 400 से नीचे गया है तो उसके बाद फ़ौरन बाउंस बैक किया। जिसने 400 से नीचे ख़रीदा है या 405 से नीचे ख़रीदा है उसको तो 99% चांस है कि उसने प्रॉफिट ही गेन किया होगा, क्योंकि उसके बाद ये फ़ौरन बाउंस बैक करता है तो फिर आपके पास चांस होता है कि आप इसको 430 पे सेल कर दें, 450 पे कर दें, 460 पे कर दें, 470 पे कर दें, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये इस रेंज तक आ रहा है। अल्टीमेटली इसने 500 को क्रॉस करना है, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो इसको भी आप होल्ड करें इंशाल्लाह ताला, और जब कभी भी 420 से नीचे है प्रेजेंट सिनेरियो में तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी तरह नेटसोल जो है नेटसोल दोबारा से आपको 120 से ऊपर की प्राइस दे देगा इंशाल्लाह ताला। एक टाइम था कि ये आपको पता है 80s में मूव कर रहा था, तो दैट वाज अ टाइम जब इसको टारगेट किया था। और 100 से ऊपर जब भी आए तो फिर इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना है। तो अभी नई बाइंग जो सी है वो 100 से ऊपर तो सजेस्टेड नहीं होती, 100 से नीचे जाए, जब 95 से नीचे अभी रिसेंटली जब मैंने कहा था गया तो वहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। और जब 100 से ऊपर जाए तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आपने होल्ड करना है। सेम विद TRG 95 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं, और जब 80 से नीचे है तो वहाँ पे बाइंग लेवल्स हैं। टेली छोटे स्टॉक में ये अभी के सिनेरियो जो है उसमें यही है कि 7.5 से नीचे आए तो बाइंग है, जब 10 के पास जाए उससे ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर या तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें या प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो हमने करनी है। एवियन भी आप देखें तो अब 60 से ऊपर की तरफ आता है। एक टाइम था कि ये बड़ी मुश्किल से 52-53 तक आता था और फिर वहाँ से वापस 50 से बिलो चला जाता था। तो इसमें भी अब सिनेरियो यही है कि 55 से नीचे जब जाए और 51, 52, 53 पे इवन आपको मिले तो बाय करें, और जब 60 से ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको इस दफ़ा 65 से ऊपर की क्लोजिंग जब देगा तो आपको 70 और 75 से ऊपर की प्राइस भी इंशाल्लाह देगा।
बाकी कुछ साइड आइटम में खैबर टबैको अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, उसको आप बाय कर सकते हैं 340 से नीचे बहुत अच्छी प्राइस है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा था कि 400 को टच करके आया था, तो दोबारा आप देखेंगे इन नो टाइम वो आपको किसी भी टाइम जो है ना वो दोबारा से 400 से ऊपर नज़र आएगा। तो 340 से नीचे आपको मिले तो आप उसको, या 340 के आसपास मिले तो आप उसको वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसी तरह एबर्ट जोन्स है 2 के हमने उसको टारगेट किया था जब 400 से नीचे था, लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसमें अगर वो 450 से नीचे मिले तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो वो भी आपको इंशाअल्लाह ना सिर्फ 500 बल्कि वो आपको 600 की प्राइस भी दे के जाएगा। और इसके अलावा हमने IBL हेल्थ केयर को, सेंचुरी पेपर को, ट्रीट को, इनको सजेस्ट किया हुआ था। इनके लेवल्स भी हम डिस्कस करते हैं, तो इनको अभी आप होल्ड करें। इनके जो टारगेट्स हमने सेट किए इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, अच्छे स्टॉक हैं। ट्रीट बैटरी का देख लें आप, मेरा ख्याल है कि जब मार्केट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दे रही थी तब भी कैप था, एक्सपेक्टेशन भी दी थी। बैटरी का स्टॉक है और बहुत ही चीप प्राइस पे आया था, तो वो उस दिन से उसका कैप ही ओपन नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लें कि वो ट्रीट उनकी जो सी पेरेंट कंपनी है, तो ट्रीट में भी पोटेंशियल ट्रीट आगे आपको फर्दर अच्छा परफॉर्म करता नज़र आएगा। तो ट्रीट के लिए भी जब 18 के आसपास आपको मिले तो वो अच्छी प्राइस है, या उससे नीचे मिले वहाँ पे बाय करें, वो आपको 25 की प्राइस इंशाल्लाह जल्दी दे देगा। इसी तरह पेल जोन्स है, पेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस शो किया था पिछले कुछ अरसे में, और उसके बाद उसने डिप लिया। उसका भी ये सिनेरियो कि अगर आपको 20 के आसपास मिले तो वहाँ पे फ़ौरन बाय करें, क्योंकि उसमें भी फ़ौरन बाउंस बैक आता है और वो आपको बड़ा इजीली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको 25 से ऊपर की प्राइस दे देगा। छोटे स्टॉक में अगर आपने करना है, जो कि आप कह सकते हैं अंडर 5 स्टॉक में ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें सिमेट्री का आपको पता है एक स्टॉक आया था IT का, मैंने पहले भी एक दफ़ा मेंशन किया था। वो अगर आपको जो इस वक्त उसका रेट है 4 से नीचे मिलता है तो उसको आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। नया स्टॉक है, आपको पता थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें अगर मूवमेंट बनेगी तो यहाँ से आपको परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा गेन जो है ना वो दे सकता है, और उसमें कभी ना कभी गेम बननी है आने वाले चंद महीनों में। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको जो है ना वो बाय कर लें, रादर के जब वो यहाँ से आपको 4.5-5 पे मिले जाके वहाँ पे आप एंट्री लें तो वो आप ऑलरेडी जो है ना एक अच्छी परसेंटेज मिस कर चुके होंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम। IT की कंपनी है, रिसेंटली आपको पता है उसका IPO है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो बाकी कल के लिए देखते हैं जी, मार्केट की कल की क्लोजिंग के बाद हम फर्दर ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे कि अब हमने जो है ना फर्दर कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है और कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या फर्दर होल्ड करना है। लेकिन जिन स्टॉक्स में भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रूल जो है ना वो लगा के उसको होल्ड करना है, विदाउट स्टॉप लॉस जो है ना वो चीज़ों को होल्ड नहीं करना। तो बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।